Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 3.4 लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे 3.4 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं तो अंश की बात कहा है यहाँ पे, और एक आपका है यहाँ पे हर, यानी अंश और हर किस में होता है, भिन्न में होता है। यानी भिन्न को आप मान सकते हो यहाँ पे, भिन्न जो होता है आपका अंश डिवाइड बाई हर होता है। तो अगर हम बोलें कि अंश को आप x मान लो और हर को y मान लो, ठीक है, तो अब क्या होता है कि अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में क्या करते हैं, 1 को घटा लेते हैं। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे कि अंश आपका x है, इसमें आप 1 जोड़ दो, और हर आपका क्या है, y है, इसमें आप क्या कर दो, 1 घटा दो। तो ऐसा करने पर क्या होता है, भिन्न का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी ये क्या हो गया, इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि हर में 1 जोड़ते हैं और अंश का बात नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आपको अंश में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अंश में जब कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा, इसका मतलब कि x का x ही रहेगा, जबकि हर में क्या चेंजिंग करना है, आपको 1 जोड़ना है आपको। दैट मीन्स यहाँ पर y प्लस 1 कर दीजिए, y आपका क्या है, y आपका हर है। तब ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तब ये आपका ये हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2। ये दोनों आपको स्टेटमेंट के थ्रू आ गया इक्वेशन। अब इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस 1 हो जाएगा। डैट मीन्स ये आपका 2x, y इधर लाइए, माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 1। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सिंपल फॉर्म में लाइएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके बटा में भी आप 1 ले सकते हो। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा कि x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस में 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हो आप कि x y जो इधर है ये आपका माइनस का y इधर चला आएगा, और माइनस का 1 इधर है, और ये वाला 1 जब उधर जाएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसके आगे आप क्या करिएगा कि यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1 क्या होगा आपका -2। इसे आप मान लो समीकरण 1 और ये वाला पार्ट है आपका समीकरण 2 है। इस चीज़ को दोनों को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पे समझिए आप। देखिए x माइनस में y इक्वल टू माइनस का 2 है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका कि 2x माइनस में y इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि y और y मैच कर रहा है और साथ ही सेम टू सेम साइन है, तो घटाने पर, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। जब घटाएंगे तो ये जो आपका प्लस है ये आपका माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है आपका ये प्लस, ये जो माइनस है आपका प्लस है ये आपका माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस होगा तो y से y क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका x में से 2x घटेगा, क्या बचेगा, माइनस का x, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। डैट मीन्स x का मान क्या आएगा, आपके पास आ गया x का मान 3, और ये से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ रखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। जब यहाँ पे पुट कीजिएगा वैल्यू 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, -2, और ये 3 जो है आपका प्लस का जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया आपके पास 5। जब y का मान 5 आया तो आपको क्या लिखना है, आपको भिन्न के बारे में पूछा था, यानी फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा। तो भिन्न के लिए हम लोग क्या माने थे, भिन्न के लिए माने थे हम लोग भिन्न इक्वल टू x बटे वाई माने थे हम लोग। तो x का मान क्या आया, 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। y का मान क्या आया, 5, तो y का मान 5, यानी भिन्न जो होगा आपका 3/5 होगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं हम लोग कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो यहाँ पे आप लिखिए कि नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक है आपका सोनू की आयु, सोनू की आयु मान लेते हैं हम लोग इसको y वर्ष। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x वर्ष था नूरी की आयु, y वर्ष था सोनू की आयु।
तो 5 वर्ष पूर्व का बात किया है, यानी कि दोनों का उम्र 5-5 वर्ष घटेगा इसमें, तो माइनस का 5 माइनस का 5, ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो आयु थी, नूरी की जो आयु थी, उस सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी ये थी। अगर 3 गुना ये था तो मैं क्या करूंगा, इधर अगर 3 से गुना कर देंगे, सोनू को 3 गुना वैल्यू दे देंगे, तो क्या होगा आपस में, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, तो x माइनस 5 का 5, यह आपका आ जाएगा 3y माइनस में 5 3 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो ये आपका प्लस का 5, x माइनस 3y इक्वल टू ये माइनस का 10 आया, ठीक है। इसे आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। जब इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि 10 वर्ष के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो फिर से लिखिए यहाँ पे, ये आपका नूरी का आयु और ये आपका हो गया y सोनू की आयु। 10 वर्ष के बाद यानी कि दोनों में 10-10 वर्ष ऐड कर देंगे, तो ये भी आपका प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु क्या होगी, x प्लस 10 और y प्लस 10। तो क्या बोला है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है, यानी नूरी की आयु ये है तो सोनू की आयु की क्या है, अभी ये क्या है आपका, ये डबल है, ये डबल है, तो मुझे अगर इधर मैं डबल कर दूं तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इक्वल होगा आप इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन तैयार कर लीजिए, तो ये आपका x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस में 10, दैट इम्प्लाइज x माइनस में 2y इक्वल टू आपका ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये सेकेंड इक्वेशन आया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखिए कौन सा साइन इक्वल है आपका, x और x इक्वल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10 है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस में 2y इक्वल टू 10 है आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए x और x जो है आपका दोनों इक्वेशन में सेम टू सेम है प्लस साइन के साथ, तो जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, चाहे वो प्लस रहे या फिर माइनस रहे, सेम रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाइएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका साइन भी चेंज होगा, ये माइनस, ये आपका प्लस और ये फिर से आपका माइनस। तो माइनस का 3y माइनस का 2y डेट मीन्स माइनस का y बचेगा आपके पास, और यहाँ माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स y का मान क्या आ गया आपके पास 10, y का मान 10 आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से या फिर सेकंड जो मैंने ले लीजिए, मैंने लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दे रखा है आपको, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10 दे रखा है। x का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, जबकि y का मान 10 है तो 10 डाल दीजिए यहाँ पे और माइनस का 10, x माइनस ये आपका 3 गुने 10 हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू माइनस का 10। अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 30 जाकर उधर हो जाएगा प्लस का 30, दैट मीन्स x का मान क्या आ गया आपका प्लस का 20 आ गया। तो x जो तो माने थे हम लोग, वो क्या माने थे, x माने थे हम लोग नूरी की आयु, तो x जो नूरी की आयु है दैट मीन्स x इक्वल टू 20 ईयर्स हो जाएगा, जबकि सोनू की आयु क्या है, y है, y के जब हमें 10 आया है, ये आपका 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर यही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, y की इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 20 आया, ये 20 का मान क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या आपका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 दे रखा है, तो x का तो x ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू फीड होगा क्या, y का, तो माइनस का माइनस 3 गुने y के लिए आपको 20 पुट करना होगा, 20 इक्वल टू माइनस में 10, x माइनस में ये आपका 20 गुने 3 हो जाएगा 60 और प्लस माइनस में 10 का 10, तो x इक्वल टू माइनस का 10 और ये माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया आपको 50, ठीक है। यानी कि नूरी का आयु हो जाएगा आपका, नूरी का आयु क्या होगा आपका यहाँ पे 50, ये वाला हो जाएगा आपका 50 और सोनू की आयु हो जाएगा ये आपका 20, ठीक है। यही दे रखा है, देख लेते हैं एक बार, x का मान 50 और y का मान 20, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में क्या होता है, एक होता है आपका इकाई का अंक और दूसरा होता है आपका दहाई का अंक। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि इकाई का जो अंक है आपका इकाई अंक, इसे मान लेते हैं हम लोग कि x है, ठीक है, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक, इसे मान लेते हैं हम लोग y है। जब ऐसा मानते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि इकाई का अंक के लिए हो जाएगा आपका 10y प्लस में x, ये हो सकता है, ये आपका संख्या हो जाएगा। जो भी आप दहाई मानिएगा उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आप इकाई का अंक y मानते हो और दहाई का अंक अगर x मानते हो तो आपका संख्या हो जाएगा 10x प्लस में y, ठीक है। ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आप 10x या फिर y मानिए या फिर 10y प्लस x मानिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक आपका x है और y है, दैट मीन्स एक तो स्टेटमेंट आपका बनेगा कि अंकों का योग यानी x और y ये दोनों को मिला के जोड़ते हैं तो कितना आता है 9। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में दे रखा है कि इन संख्याओं का 9 गुना, यानी संख्या मेरे पास क्या है 10y प्लस x है, तो क्या करते हैं संख्या, तो 10y प्लस का x, ये तो आपका संख्या हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या कहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो ये आपका y के जगह पे x चला जाएगा और x के जगह पे y, यानी कि 10x प्लस में y हो गया संख्या को पलटने पे। तो क्या होता है संख्या को पलटने पे कि संख्या का 9 गुना, यानी जहाँ पे संख्या है इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो, और संख्या को पलटने के बाद संख्या का 2 गुना, यानी जब संख्या पलट दिए तो इसका 2 गुना आपस में क्या है, ये आपका इक्वल होगा। बस इसी को कैलकुलेशन कर देना है मुझे। 9 में 10 से गुना कीजिएगा आपका 90y, प्लस में 9 में 1 से कीजिएगा ये आपका 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में 10 से कीजिएगा ये आपका 20x हो जाएगा, अब प्लस में 2 में y से ये आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। अब x और y को एक तरफ ले आते हैं तो आपका 90y पहले से, प्लस में 9x, माइनस में 20x, माइनस में ये आपका 2y, और इक्वल टू क्या बचेगा 0, सबका सब इधर आ गया। अब जब सबका सब इधर आ गया है तो यहाँ पे देखिए आप कि 20x और प्लस का 9x, ये माइनस का यहाँ पे 11x देगा, 90y और माइनस का 2y यानी प्लस में 88y यहाँ पे देगा, बराबर में क्या होगा 0। अब इसमें से देखिएगा तो आप 11 कॉमन हो जाएगा आपका, तो माइनस का 11 नहीं, सीधे 11 कॉमन कर लीजिए। क्या कीजिए, ये माइनस का x रहेगा और सिर्फ 11 कॉमन कर लीजिए। अगर आप 11 कॉमन करते हो तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये प्लस का 8y और इक्वल टू 0। 11 जब नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में x, आप प्लस में 8y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 यहाँ पे, और सेकेंड इक्वेशन क्या है माइनस का x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x और प्लस में 8y इक्वल टू 0। ये आपका दोनों इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे अल्टरनेट साइन आपको दिख रहा है और x और सेम है, कैंसिल कर देते हैं। क्या चीज़ करने पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। जब जोड़िएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 9y आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर 9y और इक्वल टू 90, ये भी आपका 9 होगा। दैट मीन्स 9 से 9 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया आपके पास 1। अब y का मान समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको क्या दे रखा है, समीकरण 1 में दे रखा था कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, y का मान क्या है आपके पास 1 आया, तो प्लस का 1 यहाँ पुट कर दीजिए इक्वल टू 9। x के लिए क्या होगा 9 माइनस में 1, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब संख्या आपने क्या माना था, संख्या आपने माना था 10y प्लस में x, 10y प्लस में x माना था, तो 10 के जगह पे 10, y के जगह पे क्या पुट करना होगा 1, प्लस का प्लस x के जगह पे 8। जब कैलकुलेशन कीजिएगा ये आपका 10 प्लस 8 आएगा, यानी कि संख्या आपका क्या आ गया 18। तो यही पूछा था आपसे कि संख्या ज्ञात करना है, इकाई अंक x दहाई अंक y था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 18 और यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक जाती है,
उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि 100 रुपये और 50 रुपये के नोट लेके उसे 2000 रुपये मिलने के लिए थे। तो मीना ने कुल नोटों की जो संख्या है उसके पास 25 नोट प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मानूँ ऐसा कि 50 रुपये के जो नोट है, यानी कि 50 रुपया का जो नोट है कैशियर के द्वारा प्राप्त हुआ, वो मान लेते हैं हम लोग x। और जब 100 रुपये का जो नोट है, 100 रुपये का जो नोट है, नोट इसने माना y। जो 50 रुपये का नोटों की संख्या क्या हो गई x, 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गई आपके y। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि उससे कितने नोट मिली है, उससे टोटल 25 नोट प्राप्त हुआ है, यानी दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त हुआ है। जब 25 नोट प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x और y ये दोनों मिला के उसके पास 25 नोट कुल है, यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट टोटल मिला के कितने हैं, 25 है। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा है कि सेकेंड इक्वेशन में कहा है कि 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं 2000 रुपये? कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट को लेने के बाद। तो मान लेते हैं जो 50 रुपये के नोट है वो 50 रुपये का है, एक्स नोट लिया होगा, और जो 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, उसमें कितने नोट लिया है, वाई रुपये लिए हैं, तो वाई। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास कितने रुपये प्राप्त हुए, हमारे पास प्राप्त हुए कैशियर के द्वारा टोटल 2000 रुपये। अब इसी को कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 50 और 100 में कॉमन आपका हो जाएगा 50। जब 50 कॉमन कीजिएगा तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स प्लस में ये आपका 50 में से 100 में से अगर 50 कॉमन निकलेगा 2 बचेगा, यानी 2y इक्वल टू 2000 इधर। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए आप कि x प्लस 2y इक्वल टू क्या बचेगा, यानी कि 2000 और डिवाइड में ये 50 आपका नीचे, एक शून्य से एक शून्य, और ये आपका हो जाएगा 40 पचे 200, यानी कि 40 बार में कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड को कि x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब जब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा सेम टू सेम साइन मिल रहा है आपको x में, तो क्या लिखिएगा, घटाने पर। घटाने पर जब घटाइएगा तो इसका देखिएगा क्या कि साइन सब है चेंज हो जाएगा। जो आपका प्लस का ये माइनस का, प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एक y में से आपका 2 y घटेगा, यानी कि माइनस का y बचेगा 1 और 25 में से 40 घटेगा, ये आपका माइनस का 15 बचेगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया आपके पास 15। अब y का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यानी कि x प्लस वाई का मान 15 इक्वल टू 25। डेट मीन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस में 15, यानी कि x इक्वल टू 10। ठीक है, तो y की संख्या क्या आ गई, y का मान 15 और x का मान क्या आया 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 रुपये नोट है उससे हमने क्या माना था, x माना था, यानी कि 10, यानी कि 10 नोट ऐसे थे जो मुझे 50 रुपये के नोट मिले थे, और बाकी के जो मिले 15 नोट वो आपका 100 रुपये के थे, यानी 15, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज। किराए पर पुस्तक देने के लिए एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है और थर्ड डे है, इसके लिए कंबाइंड रूप से कुछ रुपया लिया जाता है, और इसके बाद का जो भी डे आएगा आपका, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, इसके लिए एक अलग अलग किराए का नियत रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी नाम की कोई है एक और लड़की, उसने क्या किया कि पुस्तक को 5 दिन तक रखा, तो उसके कितना चार्ज हुआ, 21 रुपया चार्ज हुआ, और 7 दिन के लिए 27 रुपया चार्ज हुआ। तो क्या कहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया हम लोग मान लेते हैं कि आपका 100 रुपया है, यानी कि प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ये आपका क्या है, 100 रुपया है। और इसके अतिरिक्त दिन होता है, 3 दिन के बाद जो आपका अतिरिक्त दिन आता है, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन जो होता है, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि y रुपया चार्ज करता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, इन तीनों दिन के लिए क्या है आपका 100 रुपया है, और इसके बाद का जो दिन होगा यानी फोर्थ डे,
ये आपका वाई रुपया लेगा। फिर से 5th डे फिर से वाई, 6th डे 7th डे फिर से वाई लेगा। यानी कि प्रथम 3 दिन के लिए तो x रुपया लिया और बाकी के जो 4 दिन बचे उसमें वाई लिया, यानी कि 4y रुपया लिया। तो यहाँ पे क्या कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की है। तो प्रथम 3 दिन के लिए तो उसको x रुपया चार्ज करना पड़ेगा और बाकी के जो 4 दिन बचे उसमें उसको वाई रुपया चार्ज करना पड़ेगा। दोनों मिला के कितना रुपया होगा? ये आपका 27 रुपया होगा और इसी को मान लीजिए समीकरण 1। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में कहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, यानी कि प्रथम 3 दिन के लिए फिर से x रुपया, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दिन रखा है। तो 5 दिन में प्रथम 3 दिन के लिए तो x रुपया ही देने हैं और बाकी के अतिरिक्त दिन जो है उसमें आपको वाई रुपया देने होंगे। डेट मीन्स आपका 2y आ गया। तो x रुपया जो हुआ प्रथम 3 दिन का और बाकी के जो बचे 2 दिन उसमें उसे वाई रुपया देने पड़ेंगे दोनों दिन, तो 2y। और इसके लिए कितना देना पड़ता है रियल में? ये आपका 21 रुपया चार्ज करता है, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिएगा आप यहाँ पे। तो जो आपका इक्वेशन सेकंड है उसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि x प्लस में 2y इक्वल टू, ये आपका 21 आ गया। x और x का जो साइन है ये आपका बिल्कुल सेम है, यानी कि घटाने पर लिखेंगे हम लोग। घटाने पर साइन यहाँ पे चेंज, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4y में से 2y घटेगा, ये आपका 2y बचेगा और 27 में से 21 गया, ये बचेगा आपका 6। 2 से 6 फिर से कैंसिल होगा 3 बार में। डेट मीन्स y का मान क्या आ गया? y का मान आ गया आपके पास 3। अब y का मान जो है हम लोग समीकरण फर्स्ट में डालते हैं, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या था आपका? x प्लस 4y। तो y के लिए क्या पुट कर दीजिए? यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 27 का 27। डेट मीन्स x प्लस में ये 4 दिए 12 इक्वल टू 27। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इक्वल टू 25 माइनस 12। डेट मीन्स x इक्वल टू 25 में से 12 गया, क्या बचेगा आपका 13। तो स्टार्टिंग का जो 3 दिन है उसके लिए इसे 13 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं। सॉरी, ये जो आपका 27 है यहाँ पे ना, ये आपका 25 नहीं, यहाँ पे 27 है और 27 में से जब 12 जाएगा तो आपके पास बचेगा 15। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के जो प्रथम 3 दिन है उसके लिए 15 रुपया चार्ज करना पड़ता है, यहाँ पे 15 रुपया, और बाकी के जो दिन है उसके लिए प्रतिदिन कितना रुपया चार्ज करना पड़ता है? उस हर रोज का 3-3 रुपये चार्ज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त दिन के लिए हर रोज का 3-3 रुपये और स्टार्टिंग के जो प्रथम 3 दिन है कंटिन्यू में उसके लिए इसको 15-15 रुपये चार्ज करने पड़ रहे हैं और इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।